नमस्कार, मेरा नाम रितिका सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ दुनिया की सबसे ज़्यादा होने वाली डिजीज़ में से एक। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडेटरी है। डायबिटीज़ के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। कैसे बचा जा सकता है इससे, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर हर्षा पमनानी, MBBS MD मेडिसिन, गोल्ड मेडलिस्ट, DNB एंडोक्रिनोलॉजी कंसल्टेंट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी एंड हार्मोन सुपर स्पेशलिस्ट, भोपाल। डॉक्टर जयदीप खरे, MD मेडिसिन, DNB एंडोक्रिनोलॉजी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड RC डायरेक्टर हार्मोन एंड स्किन सेंटर, भोपाल। डॉक्टर मयूर अग्रवाल, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MD मेडिसिन, DNB एंडोक्रिनोलॉजी, SGPGI, MRCP UK, SCE एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज़, फाउंडर एंड डायरेक्टर हार्मोन इंडिया, डायबिटीज़, थायराइड एंड हार्मोन सुपर स्पेशलिस्ट, भोपाल। डायबिटीज़ पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर हर्षा आपसे है। लाइफस्टाइल में कौन से मेजर चेंजेस हैं जो डायबिटीज़ को मैनेज करने में ज़रूरी रोल निभाते हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ में मेडिसिन्स का रोल होता है, उससे इम्पॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हम बात करेंगे डाइट, मीन्स आपको क्या खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए, क्या ऑप्टिमम अमाउंट में खाना चाहिए। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मीन्स जिसमें हम बताते हैं कि आपको 30 मिनट्स डेली वॉक करना चाहिए, 10 टू 15 मिनट्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। जंक्स अवॉइड करना चाहिए, जो बाहर आउटलेट्स हैं उससे, जो फास्ट फूड आउटलेट से ज़्यादा खाते हैं उसको कम करना चाहिए। लाइक जो एडिक्शंस होते हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेस को कम करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस भी एक एग्रेवेटिंग फैक्टर है जो अगर आपको बॉर्डर लाइन शुगर है तो वो उसको बढ़ा सकता है एंड डायबिटीज़ को वो प्रेसिपिटेट करता है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस को कम करना एंड स्लीप प्रॉपर रखना एंड जो एडिक्शंस हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, उसको अवॉइड करना। डॉक्टर जयदीप, इफेक्टिव बैलेंस डाइट डायबिटीज को मैनेज करने में कैसे योगदान देता है और कौन से डाइटरी गाइडलाइंस को रिकमेंड किया जा सकता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि डॉक्टर हर्षा ने अभी बताया कि लाइफस्टाइल में डाइट और एक्सरसाइज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो कि डायबिटीज़ को मैनेज करने में मदद करती हैं। तो डाइट, बैलेंस डाइट, अब हम लोगों ने संस्कृत में एक बहुत अच्छा सेंटेंस पढ़ते हैं हमेशा, अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी चीज़ की नहीं करनी है। तो डाइट में बैलेंस रखना है कि आप ना कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें लो ना बहुत कम लो, बैलेंस बना के रखना है। और बहुत प्रकार की डाइट्स होती हैं, जैसे कि कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट है, मेडिटेरियन डाइट है। सभी डाइट बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो उनसे आपको कंसल्ट करके कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है कि प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट लेनी है, कि किस टाइप की डाइट लेनी है, वो एक बार आप अपने डॉक्टर जिनसे आप कंसल्ट करते हैं उनसे पूछ सकते हैं। और डाइटरी गाइडलाइंस में यदि हम मोटा मोटा बोलें तो हम लोग ये चाहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स दिन में कम से कम 4 से 5 बार लें खाना, थोड़े थोड़े मात्रा में, बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं लें। और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट थोड़ा कम रखें, प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रखें, फाइबर्स कम से कम 15 से 20% रखें, और तेल और घी की मात्रा बहुत कम हो। मेरा अगला सवाल डॉक्टर मयूर आपसे है। क्या आप डायबिटीज वाले व्यक्तियों के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फिजिकल एक्टिविटीज कितना जरूरी है, इस बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस किया गया है। देखिए, जो डायबिटीज़ है, पहले आप ये समझिए कि डायबिटीज़ का मतलब है कि शुगर का बढ़ना, और इसका जो मैनेजमेंट है उसमें 4 पिलर्स हैं। तो जो 4 स्तंभ हैं उसमें होता है आपका डाइट, एक्सरसाइज, मॉनिटरिंग
और मेडिकेशन। बट गलती हम यहाँ ये करते हैं कि ज़्यादातर डॉक्टर्स और पेशेंट जिस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन। बट आपको ये समझना होगा कि बिना डाइट और एक्सरसाइज के आपका मेडिकेशन भी काम नहीं करने वाला। तो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डाइट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पहले जो हमारे स्पीकर्स हैं उन्होंने बोला है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज में क्या है कि आपका इससे 2-3 चीज़ें फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि आपकी कार्डियो मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, आपका वेट कम होगा, आपका मसल बिल्डिंग अच्छा होगा, आपका फॉल प्रिवेंशन होगा, मतलब गिरने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकमेंडेशन ये है कि आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करना है 5 डेज इन अ वीक। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की गाइडलाइन बता रहा हूँ। अब कौन सी एक्सरसाइज करना है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हम बताते हैं हमारे मरीजों को वो है सेफ एक्सरसाइजेस, SAFE। तो ये सेफ एक्सरसाइज क्या है? S फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, A फॉर एरोबिक एक्सरसाइज, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, E फॉर इंड्योरेंस। तो इनका आपको मिक्स करना है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर मेडिकेशन। डॉक्टर हर्षा, डायबिटीज में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की आदतों को अपनाने और बनाए रखने में व्यक्तियों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ये बहुत सारे मरीज जो आते हैं वो यही, जब हम उनको डाइट एक्सप्लेन करते हैं कि आप ऐसी डाइट लीजिए, तो उनका भी ये कहना होता है कि एक तो टाइम, हेल्दी जो हैबिट्स है उनको अपनाने के लिए टाइम की कमी वो बताते हैं कि सिडेंट्री हैबिट्स होती है उनकी और टाइम नहीं मिल पाता। लाइक कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर देते लोग, जो सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है डे का, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट टाइमली लेना चाहिए और सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। सेकेंड इज़ मोटिवेशन, कि आपको मोटिवेशन नहीं रहता कि उनको ये हेल्दी है, इसको खाना है। लाइक जैसे हम डायबिटीज़ डाइट में बताते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, जो रोटी चावल है उसको कम करके सब्जी, दाल, सैलेड को बढ़ावा देते हैं। तो उसमें एक तो मोटिवेशन नहीं रहता कि उस हेल्दी हैबिट्स को अपनाने का। तो एक फर्स्ट फैक्टर इज़ टाइम, जिससे एक ये चैलेंज है जो बताता है कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट वो अडॉप्ट नहीं कर पाते। सेकंड, मोटिवेशन की कमी होती, वो समझ नहीं पाते कि हमें ये करना ज़रूरी है हमारे लिए, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो खाने का कौन सा खाना, किस टाइम खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें जैसे बहुत लोग नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, तो वो मेनली सुबह का मील स्किप कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। लाइक मॉर्निंग मील इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आपकी जॉब, लाइफस्टाइल जो भी हो, इसमें बेसिकली मोटिवेटेड रहना, अपने डायबिटीज़ की गंभीरता को समझना और उसके कॉम्प्लिकेशंस को जानना, उसके कारण ये कर सकते हैं। लाइक तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं कि पेशेंट्स सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते और वो समझते नहीं कि किसमें क्या इम्पोर्टेंट है। टाइम निकालना और जो एंग्जायटी, डिप्रेशन, इसके कारण वो उससे ये नहीं कर पाते। मेनली ये प्रॉब्लम्स के कारण हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल वो फॉलो नहीं कर पाते। डॉक्टर जयदीप, लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से जो प्रभाव पड़ता है उसकी इफेक्टिवनेस को रेगुलर मॉनिटरिंग के जरिए कैसे बेहतर समझा जा सकता है? तो यस, जैसे कि हम लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत जरूरी है कोई भी क्रोनिक डिसीजेस के मैनेजमेंट के लिए। तो अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मेडिकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में चेंज लाना, और जिसमें हम लोग खान पान में और एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम इसकी इफेक्टिवनेस को कैसे नाप सकते हैं और कि ये कितना इफेक्टिव है, क्योंकि कई बार अकेली लाइफस्टाइल सफिशिएंट नहीं होती, तो हम उसको कई तरीकों से मेजर कर सकते हैं। पहला तो पेशेंट के सिम्टम्स कुछ इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं हुए। जैसे कि डायबिटीज़ में उनको कॉमनली सिम्टम्स होते हैं कि कई बार रात में पेशाब करने उठना पड़ रहा है, कई बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या फिर कुछ और सिम्टम्स है, तो उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आया। और दूसरा, हम लोग डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं इमीडिएटली कि जब उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू करी, डाइट फॉलो करना शुरू किया, तो कितने समय में कितना कम हो गए हैं शुगर्स, इसको मॉनिटर कर सकते हैं। जो कि डॉक्टर मयूर ने भी पहले डिस्कस किया कि मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट पिलर
फॉर मैनेजमेंट। और तीसरा लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि यदि बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर्स गड़बड़ नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है पेशेंट में, तो इनिशियली लाइफ स्टाइल को फॉलो करके ब्लड शुगर्स के लेवल्स को देख करके सिम्टम्स को मॉनिटर किया जा सकता है कि कितनी इफेक्टिव है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे फिर से बोलूँगा कि यदि आप पहले अपने जो डॉक्टर को मिल रहे हो उनको एक बार कंसल्ट जरूर करिए। लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, लेकिन उसके साथ में कई बार लोगों को स्पेशल गाइडेंस और स्पेशल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको हमको फॉलो करना है। और मॉनिटरिंग के लिए हम ग्लूकोमीटर से घर पे मॉनिटर कर सकते हैं, लैब में जाके मॉनिटर कर सकते हैं और सिम्टम्स को मॉनिटर कर सकते हैं। ये सवाल मेरा डॉक्टर मयूर आपसे है, बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए डेली रूटीन में हेल्थियर चॉइसेस को शामिल करने के लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स या स्ट्रैटेजीज हैं? सो रियली नाइस क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं और इसके कारण वो अपना खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि बिना डाइट एक्सरसाइज को मैनेज किए आप जो है शुगर को नहीं मैनेज कर सकते हैं। इवन यू आर टेकिंग बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन, आप अच्छे से अच्छा इंसुलिन भी लगा रहे हैं, अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपकी शुगर्स नहीं कंट्रोल होगी, कोई भी डॉक्टर उसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डाइट। अब क्योंकि आप इतने बिजी हैं तो ऑब्वियसली आपने सारा कुछ प्लान कर रखा है कि इतने बजे ये मीटिंग है, इतने बजे यहाँ जाना है, उसी तरीके से आप अपना खाने को भी एडवांस में प्लान करिए। प्लान मील्स इन एडवांस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द की थिंग। अगर आपने ये कर रखा है तो आपका जो खाना है वो लिमिटेड अमाउंट में रहेगा, आप कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे जिससे शुगर्स बहुत बढ़ जाएंगी और आप ऑन ट्रैक रहेंगे। और आप ये जो प्लान करते हैं उसको बैलेंस डाइट रखिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स के गुड अमाउंट रखिए, कार्ब कम रखिए, फैट्स कम रखिए, आप इसमें होल ग्रेन्स इंक्लूड करिए, मिलेट्स इंक्लूड करिए, फ्रूट्स इंक्लूड करिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए। सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप अगर बाहर का खा रहे हैं तो जहां आपको कचौड़ी समोसे ये सब मिल रहा है वहां आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो चूज योर फूड वाइसली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप प्रोसेस फूड मत लीजिए, शुगरी ड्रिंक्स मत लीजिए, सारा जो कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल्स हैं वो सब मत लीजिए, आप बहुत ही एक्सेस अमाउंट में सैचुरेटेड फैट्स मत लीजिए। आप ये चिप्स वगैरह ये सब टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है इसलिए ये इतना रैम्पेंट है, बट ये सब आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और डायबिटीज में स्पेशली ये बहुत बेकार है। तो ये सब आप चूज मत करिए और जो भी आप ले रहे हैं उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करिए। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छी चीज भी बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते हैं। सो पोर्शन साइज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्री फूड्स। मतलब जब आपको बीच में भूख लगे तो आप ये चीजें खा सकते हैं जिनमें कैलोरीज कम है और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। तो इसलिए आपको एक चीज इंपॉर्टेंट जो समझनी होगी, हर खाने का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी खाना शुगर को कितना बढ़ा रहा है ब्लड में उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो आप टोटल अमाउंट कार्ब का खा रहे हैं वो हो गया आपका ग्लाइसेमिक लोड टोटल। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड खाने का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अगर वेल प्लान करेंगे तो इवन विथ योर बिजिएस्ट शेड्यूल आप अपने डाइट को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर हर्षा, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशन को रोकने के लिए डायबिटिक पेशेंट अपनी बोन हेल्थ को एक्टिव फॉर्म में कैसे मैनेज कर सकते हैं? लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं? डायबिटीज ये एक रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस मींस होता है जैसे हड्डी खोखली हो जाना, कमजोर हड्डियां या फिर हड्डी खोखली हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस को हम साइलेंट किलर बोलते हैं क्योंकि ये बहुत लोगों को तब पता चलता जब कोई किसी का फ्रैक्चर हो जाता। बहुत टाइम तक ये पता ही नहीं चलती ये कंडीशन। इसमें लोग बहुत टाइम तक बैक एक लेके आते हैं और जब फ्रैक्चर हो जाता है तो इसका पता चलता है। तो डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो हम ऑस्टियोपोरोसिस को डायबिटीज में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा रखें, अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। डायबिटीज के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे नसों की, आंखों की, किडनी की, ये सब कॉम्प्लिकेशंस से बचें और अपनी शुगर के लेवल को नियंत्रित रखें। डायबिटीज में कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को बढ़ाती हैं। तो जो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, उनसे संपर्क करके अपनी दवाइयों को उस हिसाब से एडजस्ट कराना है जो
बोन फ्रेंडली दवाई है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है आपके डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब का इम्पोर्टेंस है। कैल्शियम रिच फूड आपको लेना है। विटामिन, फिर कैल्शियम बाहर से भी देते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में। विटामिन डी दिया जाता है। इसके बाद जो एडिक्शंस हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब से बचते हैं, तो ये सब से हम ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम कर सकते हैं। एडिकेट कैल्शियम से, विटामिन डी से, स्मोकिंग, अल्कोहल को नहीं करके, डायबिटीज को कंट्रोल करके, उसके कॉम्प्लिकेशन से बच के, और टाइमली इसको जो डेक्सा स्कैन होता है जिसके बेसिस पे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, उसमें डायबिटिक्स के लिए डायग्नोस्टिक कट ऑफ और क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट है, बट टाइमली डेक्सा करा के, और ऑस्टियोपोरोसिस की अगर है तो उसमें दवाइयां हैं, कुछ इन गोलियां हैं जो हम हफ्ते में देते हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जो 6 महीने में एक बार लगते, या फिर इंजेक्शंस कुछ साल में एक बार लगते हैं, और कुछ ऐसे भी इंजेक्शन हैं जो डेली लगते हैं। तो वो आपके डॉक्टर आपके लिए कौन सी इंजेक्शन बेटर है वो करके बता सकते हैं, तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट करके। तो प्रिवेंशन के लिए हम कैसे उससे बच सकते हैं, मेनली शुगर के लेवल को अच्छा कंट्रोल करके और उसके कॉम्प्लिकेशन से बच के। ये सवाल मेरा डॉक्टर जयदीप आपसे है, क्या लिवर हेल्थ और डायबिटीज के बीच कोई संबंध है? ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करते हुए कौन से डाइट और लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जो लिवर हेल्थ को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी जैसे पहले डिस्कस हुआ कि हर ऑर्गन से कनेक्टेड है, और डायबिटीज़ हर ऑर्गन के साथ में संबंध रखती है। तो लिवर हो, चाहे नसें हो, चाहे किडनीज हो, चाहे आँख हो, चाहे ब्रेन हो, सबके साथ संबंध है। और ब्लड शुगर्स और लिवर, अब ये दोनों तरफ एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि यदि लिवर का प्रॉब्लम होता है तो कई बार पेशेंट को डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर डायबिटीज़ होता है तो लिवर का प्रॉब्लम होने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। क्योंकि अब इसमें हम कैसे बोल सकते हैं कि लिवर एक अपना स्टोरेज ऑर्गन है जहाँ पे सब कुछ आके स्टोर होता है इनिशियली जनरली, और यदि ज़्यादा एक्सेस मात्रा में है, तो यदि शुगर ज़्यादा मात्रा में है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में है, तो वो लिवर में जमा होता जाएगा और फिर एक फैटी लिवर करके बीमारी डेवलप होने लगेगी, और वो फिर वहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंस भी डेवलप होगा, तो ब्लड शुगर्स और फर्दर डिटोरिएट होने लगेंगे। और दूसरा क्या है कि यदि लिवर गड़बड़ है तो जहाँ पे सब चीज़ों को जमा होकर के डाइजेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, तो शुगर भी बढ़ने का रिस्क बढ़ सकता है, या फिर जो हम दवाइयाँ देंगे उससे शुगर डाउन होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो अब इसमें हमारे लिए आता है कि कौन सी डाइट और लाइफ स्टाइल हमको फॉलो करनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी, जो अभी तक इतनी देर से हम बात कर रहे थे, तो डाइट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फाइबर्स थोड़ा ज़्यादा लें। ऐसे जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करी डॉक्टर मयूर ने कि हमको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने लेने हैं, या फिर हम ऐसी चीज, तेल घी का मात्रा बहुत कम हो हमारे शरीर में, ताकि एक हमारे जो गाइडलाइंस बोलती हैं कि एक महीने में एक इंसान के ऊपर जनरली जो एडल्ट है 400 ml से ज़्यादा घी तेल उपयोग नहीं होना चाहिए, तो घी तेल को रेस्ट्रिक्ट करें। और जो जंक फूड है, और जैसा कि अब डिस्कस हुआ कि कचौड़ी और ये सब खाने की जगह हम फ्रूट ज़्यादा लें। और फिर एक्सरसाइज की बात होती है, तो एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस को, एरोबिक एक्सरसाइजेज ज़्यादा इफेक्ट करती हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने में, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा मदद करती है ऑस्टियोपोरोसिस और बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने में। सो लिवर हेल्थ को मेंटेन करना है तो डाइट इंपॉर्टेंट है, कम फैट वाली, शुगर्स को मेंटेन करने के लिए, और शुगर्स को मेंटेन भी करना है। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर मयूर, क्या क्वालिटी स्लीप डायबिटीज़ को मैनेज करने में मदद करती है? डायबिटीज़ से पीड़ित लोग अपनी नींद के पैटर्न और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कौन से स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं? सो अगेन आई वुड से ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कम स्ट्रेस दिया जाता है। सो स्लीप जो है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे अगर आपका कंप्यूटर है वो हैंग हो रहा है, आप क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं, राइट, एंड एवरीथिंग वर्क्स। आपका फोन काम नहीं कर रहा है, आप रीस्टार्ट करते हैं। सो सेम वे जो स्लीप है वो हमारी बॉडी को रीस्टार्ट करती है, वो री एनर्जाइज करती है। तो स्लीप ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है, तो बहुत सारी जगह ये काम करता है। एक कंसेप्ट है स्लीप हाइजीन का,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम हमारे पेशेंट्स को बताते हैं। देखिए हर आदमी थोड़ा अलग है, तो मे बी आपको इस हाइट का पिलो ज़्यादा पसंद है, आपको वाइट कलर पसंद है, आपको ये टेम्परेचर पे सोना पसंद है, रूम साइलेंट होना चाहिए, साथ में बाजू में पानी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है स्लीप हाइजीन में इंक्लूड होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसा पसंद है आप उस तरीके से रखिए। क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 to 9 आवर्स का स्लीप रिकमेंडेड है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक फिक्स टाइमिंग बनाइए और कोशिश करिए कि इसको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ये बेस्ट है, ठीक है। और इसको फिक्स टाइमिंग पे बनाइए, क्योंकि एक सर्कैडियल रिदम होता है आपका बॉडी का, वो जो क्लॉक है वो सेट हो जाएगी उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी स्टिमुलेशन है जैसे कि कॉफी है, लाउड म्यूजिक है, ये सब आप आखिरी में नहीं करिए। और अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग हमारे मरीज में देख रहे हैं कि ये रात में मोबाइल चलाते हैं, टीवी लैपटॉप पे काम करते हैं, तो ये सब जो है ये इशू होते हैं इससे। इसमें क्या होता है कि जो स्क्रीन की ब्लू लाइट है ये आपके रेटिना पे जाती है और मेलेटोनिन करके एक हार्मोन है, इसको अफेक्ट करती है। तो आइडियली आपको आखिरी के 1 घंटे ये स्क्रीन टाइम जो है ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो अगर ये सब आप करते हैं तो आपका स्लीप हाइजीन, आपकी स्लीप क्वालिटी ये इंप्रूव होगा और उससे ओवरऑल हेल्थ, ना सिर्फ डायबिटीज, बाकी सब चीजें भी इंप्रूव होगी। अगर आप फ्रेश उठते हैं तो आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो दिन भर बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और जो आप काम 3-4 घंटे में कर रहे हैं हो सकता है आप 2 घंटे 1 घंटे में कर दें। तो अल्टीमेटली यू आर इंप्रूविंग। अगर आप रात में जग के बहुत काम कर रहे हैं तो वो क्वालिटी वर्क नहीं होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपको समझना चाहिए। डायबिटीज़ पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज़ से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज़ के मामलों में कमी आ सके। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज़ से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। इस खास शो में इतना ही। धन्यवाद।